Hello everyone, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Vishwakarma. Hope you all are good. Now it's me signing in. कैसे हैं आप सभी? बेटर ही होंगे. जैसे कि एज यू नो दैट हमारा कोर्स 8 का पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट हो गया है. आप उस प्लेलिस्ट को अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक्स, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस देख सकते हैं. वो प्लेलिस्ट आपके लिए मल्टीपर्पज़ से हेल्पफुल रहेगी, एज वेल एज बीएड के साथ साथ एमएड में भी हेल्प करेगी कुछ टॉपिक्स के लिए वो. इसके अलावा आप अगर सीटेट या यूपी टेट या कोई भी टेट का एग्ज़ाम्स जो टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं देने जा रहे हैं, तो वो कोर्स 8 की प्लेलिस्ट आपको बिल्कुल हेल्प करेगी. सो आप देखिए उस वीडियो को और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को वहाँ पे शेयर कीजिए. चलिए, आपको पता है कि हमने रिसेंट में ही स्टार्ट किया है कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, है ना. ठीक है, चलिए तो आज हम सेकंड टॉपिक करेंगे. इससे पहले वाले में हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला वीडियो अपलोड कर दिया है. उस वीडियो को देख लीजिएगा. आज सेकंड टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. वृद्धि तथा विकास का क्या सिद्धांत है और आपको पता होना चाहिए. ये सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट के लिए, केवीएस के लिए, सारी चीज़ों के लिए. चलिए, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है. प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल एक तरीके का सिद्धांत होता है, एक तरीके की फंडामेंटल यूनिट होती है, एक तरह की प्रायोरिटी होती है, एक तरह का सामान्य नियम होता है, या कोई भी सच होता है जो कि दूसरों के द्वारा ड्राइव किया जाता है. ठीक, तो किसी भी सच को या किसी भी प्रिंसिपल को हम ऐसे ही अप्लाई नहीं कर सकते हैं या ऐसे ही जनरलाइज नहीं कर सकते. वो रूल सारी जगह पे फिट बैठेगा. ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे हम बेसिकली आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो विकास है और जो हमारी वृद्धि है, तो इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे. ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट टाइम. तो वो प्रिंसिपल्स पढ़ने से पहले हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा जो दो टर्म है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको कैसे डिलीवर कर सकते हैं हम. तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. Growth refers to an increase in some quantity over the time. The quantity can be physical. Example, growth in height. देखिए, ग्रोथ क्या होती है. ग्रोथ का मतलब बढ़ना होता है, किसी भी तरीके से बढ़ना, साइज में बढ़ना, वेट में बढ़ना, शेप में बढ़ना. दैट इज नोन एज द ग्रोथ. और ये क्वांटिटी होती है. और एक टाइम के बाद बेसिकली जैसे आपने देखा होगा हाइट, एक टाइम के बाद हमारी हाइट बढ़ना कम हो जाती है ना. 1 साल का बच्चा थोड़ा छोटा होगा, 2 साल का बड़ा होगा, फिर 3 साल का, ऐसे ऐसे करते करते वो एक ऑर्डर में एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचेगा जहां पे उसका ग्रोथ क्या हो जाएगा, मतलब कि उसका हाइट बढ़ना बंद हो जाएगा. बट वेट, शेप, ये सारी चीज़ें हमारे खान पान पे डिपेंड करती हैं, हमारा न्यूट्रिशनल वैल्यू पे डिपेंड करती है कि किसी बच्चे का ग्रोथ कितना रैपिड है और किसी बच्चे का ग्रोथ कितना स्लो है. डेवलपमेंट क्या हो सकता है. Development is systematic and orderly change. Organism experience and they live and either gain or lose ability. डेवलपमेंट क्या होता है. जिंदगी में हम जो भी स्किल्स होती हैं, जो भी एबिलिटी होती हैं, उसको हम सीखते हैं अपने अनुभव के माध्यम से, डे बाय डे कुछ ना कुछ, है ना. तो वो हमारी क्या होती है, वो हमारा डेवलपमेंट होता है, वो हमारा विकास होता है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि छोटा बच्चा है, 1 साल का बच्चा है या 2 साल का बच्चा है और वो पेंटिंग करना चाहता है, तो वो बच्चा एकदम से पेंटिंग नहीं कर सकता ना. पहले वो चीज़ों को देखेगा, फिर वो चीज़ों को कलेक्ट करेगा, कलर को आइडेंटिफाई करेगा. तो जैसा जैसा वो ऑर्गेनाइज होगा, जैसे जैसे उसका मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, वो क्या होगा, अपने डेवलपमेंट में कंटिन्यूसली लाएगा. तो वो डे बाई डे चीज़ों को सीखेगा, तब वो अपने अंदर एबिलिटी डेवलप करेगा ना. ऐसा तो नहीं है कि 1 साल का बच्चा या 2 साल का बच्चा वो तुरंत पेंटर बन जाएगा. तो डेवलपमेंट क्या होता है, वो एक तरीके का लाइफ लाइन प्रोसेस होता है. ये स्किल होती है जो कि हम अपनी लाइफ में डे बाय डे डेवलप करते हैं. तो आई थिंक ये आपको दोनों टर्म क्लियर हो गए होंगे. ठीक है, द जनरल पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जनरल पैटर्न क्या हो सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के. तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट है हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर या फिजिक. तो 2 चीज़ें इन्वॉल्व है. पहला हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारा शारीरिक ढांचा कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. जस्ट लाइक इट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन टर्म्स ऑफ हाइट, वेट, बॉडी प्रोपोर्शन एंड जनरल फिजिकल अपीयरेंस. देखिए, ये आपकी हाइट पे भी मैटर कर सकता है, आपका वेट भी मैटर कर सकता है, आपका बॉडी प्रोपोर्शन भी मैटर कर सकता है, और जनरल फिजिकल अपीयरेंस की हम कैसे दिखते हैं ये हमारी ग्रोथ पे डिपेंड कर सकता है. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चों का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है, मतलब उनकी एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट बहुत अच्छी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल जो बच्चे छोटे पैदा होते हैं तो क्या हुआ, उनकी हाइट बड़े होकर भी वो क्या रहेगी, छोटी ही रहेगी. जो बच्चे बड़े लंबे पैदा होते हैं उन बच्चों की हाइट क्या होगी, बड़े होंगे तो ज़्यादा लंबे दिखेंगे. तो थोड़ा सा मैटर करता है ग्रोथ. इंटरनल ऑर्गन्स जो दे रखा है, इट इन्वॉल्व्स द चेंज इन द फंक्शन ऑफ द ग्लैंड्स, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, मस्कुलर, रिप्रोडक्टिव एंड एक्सेट्रा. मतलब ये क्या होता है, हमारे जो हमारा
ग्लैंड का फंक्शन है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, मस्कुलर है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये सब क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें भी बढ़ती रहती हैं। हमारे ऑर्गन्स का अगर हम सिटी स्कैन कराएं या एक्सरे वगैरह कराएं तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, मस्कुलर में मसल्स कैसी हैं, कितनी लंबी हैं, कितनी चौड़ी हैं, हड्डियों का साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इंटरनली ऑर्गन के तहत पता चल जाती हैं। ठीक है, मूव ऑन द नेक्स्ट साइड। अब हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, जो कि हमारा आज का टॉपिक था। मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया आपको। तो प्रिंसिपल एंड ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट में यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है आपका कंटिन्यूटी, दूसरा पॉइंट है आपका सीक्वेंशियलिटी, नंबर 3 पे है जनरलिटी एंड स्पेसिफिसिटी, नंबर 4 पे है डिफरेंशियलिटी, नंबर 5 पे है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू डाउन, जिसको हम सिफेलोकॉर्डल पॉइंट बोल सकते हैं। नंबर 6 पे हमारा डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर टू द बॉडी आउटवर्ड। नंबर 7 पे है डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स। नंबर 9 डेवलपमेंट इज अ पर्सनल मैटर। नंबर 10 ग्रोथ कम्स फ्रॉम विद इन। Number 11 growth has certain characteristics common at particular stages. 12 growth is gradual and orderly but uneven. Continuity, देखिए सबसे पहला हमारा क्या था, कंटिन्यूटी। अब हम वन बाय वन इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कंटिन्यूटी होती क्या है। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, देख सकते हैं कंटिन्यूटी का मतलब कि लगातार है ना, हमारा विकास हमेशा होता रहता है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं और जब तक हम माँ के गर्भ से बाहर नहीं आ जाते और जब तक हम मरते नहीं हैं, मतलब हम जब से पैदा होते हैं जब तक मरते नहीं हैं तब तक हमारा विकास होता रहता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअसली प्रोसेस फ्रॉम द कंसेप्शन टू डेथ। वही बात मैंने बोली कि हमारा वृद्धि और विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो कि माँ के गर्भ से स्टार्ट हो जाती है जब तक हम मरते नहीं हैं। नंबर 2 इन द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ चेंजेस दैट लीड द चाइल्ड टू मैच्योरिटी, नॉट ओनली द बॉडी साइज एंड फंक्शनिंग बट ऑल्सो द बिहेवियर। जो अगर बच्चे की शुरुआत के स्टेजेस में आप देखेंगे कि बच्चे का विकास जो होता है वो बहुत ही तेजी से होता है, ठीक है, लेकिन बच्चे के विकास के वक्त हमको ये देखना पड़ेगा कि बच्चा मैच्योर कब होगा। बच्चा, भाई जरूरी नहीं है कि बच्चे का साइज बड़ा है तो वो मैच्योरिटी लेवल शो करेगा। भाई बच्चा जितना मैच्योर होगा उसकी लर्निंग कैपेसिटी उतनी अच्छी होगी। तो बच्चे को हमको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए, बच्चे के साथ एक अच्छा बिहेव करना चाहिए ताकि वो क्या हो, चीज़ों को एक्वायर करके अपने बिहेव में चेंजेस लाए और मैच्योरिटी के लेवल को क्या करे, ऑर्गेनाइज करे या एक्सेप्ट करे। Even after maturity has been attained, development does not end. अगर बच्चा मेच्योर हो भी जाता है तो उसका जो विकास होता है वहाँ पे वो खत्म नहीं होता है। Changes continue which lead to the period of life known as a senescence of or old age. यानी कि बच्चा चेंजेस करता रहता है जब तक कि एक पीरियड ऑफ लाइफ, हमारा जो लाइफ स्पैन होता है, हम जब तक मरते नहीं हैं तब तक हमारा विकास होता रहता है और विकास के माध्यम से हम मैच्योर भी होते जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम जितने मैच्योर होते जाएंगे अपने एज के अकॉर्डिंग हमारा डेवलपमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग होता जाएगा। यानी कि जब से बच्चा पैदा हुआ है बुढ़ापे तक वो कुछ ना कुछ अपना विकास करता रहेगा। दीज चेंजेस कंटिन्यू टिल डेथ एंड दी एंड्स लाइफ साइकिल। जब हमारी ज़िंदगी का अंत हो जाता है तब तक हमारा विकास होता रहता है। यानी कि हम अगर पैदा हुए हैं तो हमारा उसी दिन से विकास होना शुरू हो जाता है, जैसे कि माँ के गर्भ में स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा धीरे धीरे आगे भी जाकर स्टार्ट हो जाता है। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल जो हमारा वो है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले कंटिन्यूटी है कि हमारा जो निरंतर विकास का सिद्धांत है वो चलता रहता है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चा होता है कभी कभी हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो रेट होता है काफ़ी हाई हो जाता है ना। स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे एटलीस्ट बच्चा 3 से 4 साल का है तो उसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा काफ़ी स्पीड होगा। उसके बाद देखेंगे कि बच्चा बीच में ऑप्टिमम हो गया, मतलब बहुत ही रुक रुक के ग्रोथ हो रहा है, काफ़ी मंद गति से हो रहा, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद देखेंगे बच्चा अचानक से बढ़ गया है। तो ये जो सडनली चेंजेस होते रहते हैं ये भी कहीं ना कहीं क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ग्रोथ का एग्जाम्पल है। आप इसको देख सकते हैं। मूव ऑन द नेक्स्ट साइड। नेक्स्ट है हमारा सीक्वेंशियलिटी। सीक्वेंशियलिटी का मतलब क्या हुआ, एक सीक्वेंस में है ना, या एक पैटर्न में। तो भाई देखिए कोई भी एनिमल हो, कोई भी मानव हो, हर कोई लाइफ में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अडॉप्ट करने के लिए एक पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे स्टार्टिंग में बच्चा क्या होता है, दौड़ना तो नहीं लगेगा, पैदा होगा तो वो पहले चीज़ों को क्या करेगा, क्रोइंग करेगा, ठीक है, फिर इसके बाद क्रोलिंग करेगा, धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश करेगा, फिर धीरे धीरे अपने छोटे छोटे पैरों को चलने की कोशिश करेगा, फिर वो दौड़ने लगेगा। तो ऐसे जो है एक हर एनिमल और एक ह्यूमन बीइंग क्या करता है, पैटर्न को फॉलो करता है। एवरी स्पीशीज वेदर एनिमल और ह्यूमन फॉलोज अ पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट पेक्युलर टू इट। देखिए हर स्पीशीज यानी कि हर जाति के लोग, हर मानव
और हर जानवर एक डेवलपमेंट का पैटर्न फॉलो करते हैं। दिस पैटर्न इन जनरल इन द सेम फॉर द इंडिविजुअल, और ये पैटर्न जो होता है वो सभी के लिए जनरल होता है और हर व्यक्ति के लिए लगभग सेम होता है। नंबर 2, सोशल एंड behavioral scientists increasingly have to see develop as a relationship between organism and environment in a transaction or collaboration। देखिए यहाँ पे environment का बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। बच्चा जैसे मान लीजिए किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो जैसा जैसा बच्चा, अगर एक बच्चा है और अगर सोशली चीज़ों के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो उसको जाकर बाद में बहुत दिक्कत हो सकती है, वो मेंटली परेशान हो सकता है। तो इसलिए बच्चे को हम ये कोलैबोरेट करते हैं कि लोगों के साथ मिलकर रहे और अपने आप को, यानी कि मेंटली अपने आप को इतना स्टेबल करे कि सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट करा पाए। यानी कि सीक्वेंस में एक तरीके से बच्चा जब छोटा होगा तो वो चीज़ों को नहीं जानेगा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा, सोसाइटी में निकलेगा, अपने घर से निकलेगा, घर के बाहर निकलेगा, अपने पेयर ग्रुप बनाएगा, अपने सोसाइटी वैल्यूज़ बनाएगा, ये सारी चीज़ें करेगा, कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन का प्रोसेस भी करेगा बच्चा सीक्वेंसली के अकॉर्डिंग। इंडिविजुअल वर्क विद द इफेक्ट देयर एनवायरनमेंट, और आपको पता है कि बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहता है या व्यक्ति जिस एनवायरनमेंट में रहता है, उस एनवायरनमेंट का इफेक्ट उसकी लाइफ पे पड़ता ही पड़ता है। एंड इन टर्न द एनवायरनमेंट वर्क्स एंड अफेक्ट्स देम, और एनवायरनमेंट जैसा रहेगा बच्चा वैसा ही चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा या अडॉप्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड में सीक्वेंसली में ही एक पॉइंट और है। ऑल चिल्ड्रन फॉलो अ डेवलपमेंट पैटर्न विद वन स्टेज लीडिंग टू द नेक्स्ट, यानी कि हर बच्चा एक डेवलपमेंट पैटर्न फॉलो करता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक जाने के लिए। यानी कि एक तरीके का ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो गया कि बच्चा क्या करेगा, एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक जाने के लिए। जैसे वो चाइल्ड है, ठीक है, पहले वो इन्फेंसी स्टेज में है, फिर वो चाइल्डहुड वाली स्टेज में आया, फिर चाइल्डहुड से वो एडल्टहुड वाली स्टेज में आया, फिर वो बुढ़ापे वाली स्टेज में आया। तो मतलब कुल नहीं, जैसे बच्चा चाइल्ड है, चाइल्ड से वो क्या हुआ, एडोलसेंट की तरफ गया, फिर एडोलसेंट से वो अडल्टहुड की तरफ लाया। तो मतलब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाएगा, दूसरे से तीसरे स्टेज में जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले बच्चा पैदा हुआ और वो सीधे एडल्टहुड की कंडीशन में चला गया, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्फेंट्स स्टैंड बिफोर दे वॉक, जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है, मतलब क्या, इन्फेंट्स स्टैंड बिफोर दे वॉक, बच्चा जो होता है वो खड़े होने से पहले क्या करता है, धीरे धीरे चलना सीखता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे चलना सीखेगा। फिर ड्रॉ सर्कल बिफोर दे अ स्क्वायर, मतलब बच्चा, अगर बच्चे को डायरेक्ट बोल दिया जाए कि स्क्वायर बना दो, ट्रायंगल बना दो, रेक्टेंगल बना दो, तो बच्चा क्या करेगा, डायरेक्टली वो ट्रायंगल या स्क्वायर नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के लिए टफ है। बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, सर्किल ड्रॉ करेगा। तो क्यों? क्योंकि उसके लिए सर्किल बनाना बहुत ईजी है। तो बच्चा पहले सर्किल बनाना सीखेगा, फिर धीरे धीरे वो सारे शेपों को आइडेंटिफाई करेगा, और आइडेंटिफाई करके धीरे धीरे जैसे जैसे उसका मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, बच्चा उसी के अकॉर्डिंग सीक्वेंसली अपने आप को अरेंज करेगा। ओके, नंबर नेक्स्ट है जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी। जनरलिटी एंड स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि बच्चा जो होगा उसका जो बिहेव होगा वो क्या होगा, सामान्य से स्पेसिफिक, यानी समान से स्पेसिफिक की तरफ होगा। हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि बच्चा, जैसे सारे बच्चे क्या होते हैं, अगर हम बच्चे से ये एक्सपेक्ट करें कि बच्चा पैदा हुआ और वो पैदा होते ही बोलने लगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या होगा, ये सभी बच्चों के साथ होगा, सारे बच्चों के साथ जनरलाइजेशन होगा कि बच्चा पैदा होते ही बोलने नहीं लगेगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे को कोई चीज़ चाहिए होगा, तो छोटा बच्चा है तो वो बोल नहीं पाएगा, तो क्या करेगा, वो रो कर बताएगा कि मुझे वो चीज़ चाहिए। फिर बच्चा जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा होगा तो थोड़ा सा स्पेसिफिक बिहेवियर करेगा कि मुझे वो चीज़ चाहिए। जैसे बच्चे का कोई टॉय छीन लेता है तो वो अपनी मम्मी पापा से कंप्लेन करता है, तो बच्चा पहले जनरल चीज़ों की तरफ जाएगा, यानी कि पहले वो जनरल चीज़ों की तरफ डायरेक्ट बोल नहीं पाएगा, लेकिन जनरल चीज़ों की तरफ जाएगा। फिर जनरल से वो धीरे धीरे स्पेसिफिक फंक्शन की तरफ आएगा। जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, या ठीक है, इन ऑल एरिया ऑफ डेवलपमेंट जनरल एक्टिविटीज ऑलवेज प्रोसीड्स स्पेसिफिक एक्टिविटीज, यानी कि बच्चा पहले धीरे धीरे जनरल एक्टिविटीज करेगा, फिर धीरे धीरे अपने मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग, अपने एज के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, स्पेसिफिक एक्टिविटी की तरफ प्रोसीड करेगा। एग्जाम्पल, द फीटस मूव्स इट्स होल बॉडी बट इनकेपेबल ऑफ द मेकिंग स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। आपने ये देखा होगा कि जो बॉडी के अंदर बच्चा मूव करता है, ठीक है, तो वो पूरी बॉडी में मूव करता है, लेकिन उसका कोई ऐसा वो क्या होता है, चीज़ों को स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। इसलिए क्यों? क्योंकि वो वॉर्म के अंदर है और उसके सारे फंक्शन, सारी मैच्योरिटी अभी स्टार्ट हुई है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है। इन्फेंट्स वेव देयर आर्म्स रैंडमली, दे कैन मेक सच स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज एज रीचिंग आउट फॉर एन ऑब्जेक्ट नियर देम। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चा क्या होता है,
बच्चा बोल तो पाता नहीं है तो अपने हाथ पैर हिलाएगा, अपनी बॉडी को मूव कराएगा, अपनी आंखों को ब्लिंक कराएगा, फिंगर्स को ऐसे कराएगा, ठीक है। फिर अगर नहीं कुछ कर पाएगा तो बच्चा क्या करेगा, मान लीजिए रोने भी लग सकता है, तो रोकर माँ समझ जाएगी कि हाँ मेरे बच्चे को ये चीज़ चाहिए होती है। भूख लगा है, बच्चे कभी कभी भूखे होते हैं तो वो रोते हैं, तो समझ में आ जाता है माँ को या पेरेंट्स को कि बच्चा भूखा है तो उसको खाना देते हैं, ठीक। बच्चा जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता है, तो वो क्या करता है, अपने सामान को किसी को छूने नहीं देता है। आपने ये देखा होगा, अपने मम्मी पापा को किसी को प्यार नहीं करने देता है। तो जैसे जैसे बच्चा होता है वो जनरल से स्पेसिफिक एक्टिविटी की तरफ बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है डिफरेंशियलिटी। डिफरेंशियलिटी का मतलब हर बच्चा क्या है, अपने आप में डिफरेंस है, एक तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखते हैं बच्चे, आपको पता है। तो द टेम्पो ऑफ द डेवलपमेंट इज नॉट इवन, यानी कि जो विकास का तरीका है वो क्या है, वो इवन नहीं है ना, ठीक है। इज नॉट इवन, इवन नहीं है। इंडिविजुअल डिफर इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हर बच्चे का विकास और डेवलपमेंट, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगा, सेम नहीं होगा। यानी कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है या जो अमाउंट ऑफ ग्रोथ है वो हर बच्चे के लिए सेम नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसका एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि जो 10 महीने का बच्चा है, कुछ बच्चे 10 महीने में चलने लगते हैं, बट कुछ बच्चे 18 महीने में चलते हैं। तो यानी कि जो ग्रोथ है, जो अमाउंट ऑफ ग्रोथ है या रेट ऑफ ग्रोथ है वो क्या है, वो हर बच्चे का अलग अलग है। सभी के लिए क्या होगा, अमाउंट ऑफ ग्रोथ सेम नहीं होगा, हर बच्चे के लिए डिफरेंट होगा। बॉयज एंड गर्ल्स हैव द डिफरेंट डेवलपमेंट रेट, जैसे कि लड़की का जो लड़का है और लड़की है, दोनों के डेवलपमेंट रेट्स अपने आप में अलग अलग होंगे। ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज इट्स ओन पर्टिकुलर रेट ऑफ ग्रोथ, और हर बच्चे की हर बॉडी पार्ट जो होती है वो अपने तरीके से उसका ग्रोथ रेट होता है। हर बच्चे का डिफरेंट हो सकता है। किसी बच्चे की मान लीजिए 3 साल में बहुत अच्छी हाइट है, बट किसी बच्चे की 3 साल में उतनी हाइट नहीं है, तो ये क्या हुआ, उस बच्चे का ग्रोथ रेट अलग हुआ, दूसरे बच्चे का ग्रोथ रेट अलग हुआ। डेवलपमेंट डज नॉट अकर एट इवन पेस, है ना। तो डेवलपमेंट जो होता है वो अपने हिसाब से क्या हम बोल सकते हैं कि वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, वो बच्चे के अकॉर्डिंग ही होगा कि बच्चा, उसका हेरिडिटरी इन्वायरमेंट कैसा है, पेरेंट्स उसके कैसे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे का ग्रोथ कैसा हो रहा है। देयर आर पीरियड्स ऑफ ग्रेट इंटेंसिटी एंड इक्विलिब्रियम एंड देयर आर पीरियड्स ऑफ इम्बैलेंस। आपने ये देखा होगा कि बच्चा पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है, और अपने एक पीरियड के अकॉर्डिंग अपने आप को बैलेंस करना सीख जाता है। डेवलपमेंट अचीव्स अ प्लेटू एंड हिस में अकर एंड एनी लेवल एंड और बिटवीन्स लेवल, यानी कि डेवलपमेंट जब बच्चे का जैसे जैसे मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, बच्चा हर चीज़ को अचीव करने लगेगा और उसका क्या हो जाएगा, लेवल भी बेटर हो जाएगा। जैसे बच्चा पहले क्या करता है, सिंपल चीज़ों को सीखता है, फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सीखता है, इस तरीके की चीज़ों को करता है। जैसे मान लीजिए हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट है, तो हर बच्चे का ग्रोथ अलग होगा, हर बच्चे का डेवलपमेंट अकॉर्डिंग अलग होगा, और इस पर डिपेंड करता है कि हमारा हेरिडेटरी और एनवायरनमेंट कितना, हमारे पेरेंट्स से हम क्या चीज़ें ले रहे हैं अपने जनरेशन में, और हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, इस पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द हेड डाउनवर्ड्स। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द हेड डाउनवर्ड्स का मतलब हम बोल सकते हैं कि हेड टू टो डेवलपमेंट हो सकता है एक तरीके से ये, और जिसको हम सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस भी बोलते हैं। और सीक्वेंस का मतलब, या जो ये प्रोसीड्स फ्रॉम द हेड डाउनवर्ड्स का मतलब एक तरीके का डायरेक्शन है कि बच्चा हेड से टो की तरफ भी जा सकता है, यानी कि कुल मिला के सबसे बड़ा उसका कंट्रोल उसका हेड होगा, ठीक है। हेड से वो धीरे धीरे कहाँ आएगा, अपने पैरों की तरफ, बीच वाले बॉडी के पोर्शन में आएगा, फिर पैरों की तरफ आएगा, फिर पैरों से अपने आर्म्स में जाएगा, इस तरीके का डेवलपमेंट हो सकता है बच्चे का। तो ये क्या है, इसको हम सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, हेड डाउनवर्ड्स को। तो दिस प्रिंसिपल डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करेगा। द हेड रीजन स्टार्ट्स ग्रोथ एट फर्स्ट। सबसे पहले यहाँ पे हेड रीजन, जो मतलब हेड से उसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा, फॉलोइंग बाय द अदर ऑर्गन्स स्टार्ट। उसी को देखते देखते उसके बाकी साथ के जो ऑर्गन्स है वो भी डेवलप होंगे। द चाइल्ड गेन्स कंट्रोल ऑफ द हेड फर्स्ट। बच्चा सबसे पहले अपने हेड पे कंट्रोल करना सीख जाएगा, फिर धीरे धीरे वो अपने आर्म्स पे आएगा, फिर वो धीरे धीरे वो लेग्स पे आएगा। Infants develop control of the head and face movements एट फर्स्ट 2 मंथ। स्टार्टिंग के मंथ में आप ये देखेंगे कि बच्चा क्या होता है, वो सिर्फ केवल हेड को मतलब मूव नहीं करा पाता बहुत ज़्यादा, बट ऐसे ऐसे हिलाता रहता है, मुंडी इधर उधर हिलाता रहता है, और फेस की मूवमेंट्स दिखते रहते हैं। इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, फिर अगले फ्यू मंथ में आप देखेंगे कि दे आर एबल टू लिफ्ट देमसेल्फ। फिर वो धीरे धीरे अपने आप को खिसकाने लगते हैं। आपने देखा होगा बच्चा 3 से 4 महीने का होता है तो वो पलटने भी लगता है, अपनी जगह से रिप्लेस होता रहता है, घूमता रहता है, इधर उधर हाथ पैर मारता रहता है, ये सारी चीज़ें करता रहता है, अपने हाथों की हेल्प लेता है। नेक्स्ट गेन कंट्रोल ओवर द लेग्स। फिर अपने पैरों को यूज़ करते हैं, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, वो रेंगते हैं ना। आप ये देखोगे बच्चा को अगर आप एक कोने में बिठा दोगे घर के, तो वो थोड़ी देर बाद दूसरे कोने में आ जाएगा, तो वो रेंगता हुआ जाएगा पहले,
फिर धीरे धीरे स्टैंड करेगा, खड़े होने की कोशिश करेगा किसी की भी सपोर्ट से, माँ के सपोर्ट से या किसी ऑब्जेक्ट के सपोर्ट से। फिर वो वॉक करेगा, धीरे धीरे चलेगा। फिर वॉक करने के बाद वो रन भी करने लगेगा। जब रन करने लगेगा तो जंप करेगा तो बच्चा डे बाई डे क्लाइंब भी करने लगेगा। तो ये जो प्रोसीजर्स है, डेवलपमेंटल प्रोसीड्स है, वो हेड डाउनवर्ड्स, यानी कि हेड से स्टार्ट करेगा और करते करते बच्चा लास्ट तक आ जाएगा। ओके, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड्स। ये जस्ट उसका क्या है, ये बॉडी का जो डेवलपमेंट होगा वो सेंटर से स्टार्ट होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस, है ना। प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस का मतलब है कि यहाँ पे जो सेंटर है वहीं से बच्चों का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। द डायरेक्शन सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द बोथ पेरेंटल एंड पोस्ट नेटल स्टेजेस में आइदर, ये जो सीक्वेंस होता है एक तरीके का सीक्वेंस होता है डेवलपमेंट को बताने का। जब बच्चा किस तरीके से चीज़ों को कर रहा है, मतलब प्री नेटल या पोस्ट नेटल, पहले से पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद जो स्टेजेस उसकी आती है, जैसे नंबर 1 पे दे रखा है फ्रॉम हेड टू फीट, है ना। वो सबसे पहले हेड से फिर फुट की तरफ जाएगा। और नंबर 2 पे अगर हमने बात की तो फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस टू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी, फिर वो सेंट्रल एक्सिस से लेके वो नीचे तक की बॉडी में जाएगा। फिर सेंट्रल से वो नीचे भी जा सकता है, डाउनवर्ड्स भी जा सकता है, अपवर्ड भी जा सकता है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड्स डेवलप बिफोर द आउटर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, अगर हम बात करते हैं तो सेंटर में सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगा, फिर बच्चे के उसके धीरे धीरे पार्ट्स बॉडी के डेवलप होंगे। फिर है द चाइल्ड्स आर्म्स डेवलप बिफोर द हैंड्स, ठीक है, बच्चे के जो आर्म्स हैं उसको डेवलप होने से पहले उसके क्या होंगे, उसके हाथ डेवलप होंगे। एंड हाथ डेवलप होने से पहले से उसके आर्म्स डेवलप होंगे। द हैंड्स एंड फीट डेवलप बिफोर द फिंगर एंड टो, फिर आपके हाथ और उनके पैर डेवलप होने से पहले, इसके बाद फिंगर और टो, ये तो सारी चीजें होकर जाएंगी। फिंगर एंड टो मसल्स आर द लास्ट टू डेवलप, यानी फिंगर्स और टो मसल्स जो होती हैं वो सबसे लास्ट डेवलपमेंट में आती हैं, जो कि फिजिकल डेवलपमेंट का प्रोसीजर है। यानी कि बच्चे का सेंटर से स्टार्ट हुआ और वो धीरे धीरे चीजों को सेंट्रल एक्सिस से लेके पूरी जितनी बॉडी पार्ट्स हैं वहां तक डेवलपमेंट पे गया। जैसे आप इस डायग्राम में दे सकते हैं, द डायरेक्शनल सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेजेस आइदर में भी, जैसे ए वाला दे रखा है तो आप ए में देखेंगे कि जो बच्चे का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो हेड टू फुट है ना, कि बच्चा हेड से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे फुट की तरफ आया, लेग्स की तरफ आया, फिर आर्म्स की तरफ गया। बी वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो है ना इसका जो डेवलपमेंट है वो कैसे है, फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, है ना, सेंट्रल एक्सिस टू द एक्सट्रीम, यानी कि पहले वो सेंट्रल एक्सिस में डेवलप होगा, यानी कि बच्चे का सबसे पहले क्या होगा, नर्वस सिस्टम डेवलप होगा, स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगा, ये सारी चीजें डेवलप होंगी, फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी की सारे पार्ट्स डेवलप होंगे। ओके, डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द मैच्योरेशन एंड लर्निंग। जो डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं बच्चे के हम ये बोल सकते हैं कि मैच्योरेशन और लर्निंग पे डिपेंड करता है, यानी कि बच्चा जितना मैच्योर होगा उसकी लर्निंग उतनी ही अच्छी होगी। यानी कि बच्चा अगर फुली मैच्योर होगा तो वो फुली तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा, है ना, और बच्चा अगर मैच्योर नहीं होगा तो उसको सीखने में क्या होगी, दिक्कत होगी। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि हम अगर 1 साल के बच्चे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फटाफट सारी लैंग्वेज को बोल ले और मुझे बता दे चीज़ों को कहकर, बजाय वो एक्टिविटी करने के, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 साल का बच्चा मैच्योर नहीं है भाषा को बोलने के लिए या लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए। तो मैच्योरेशन मतलब मैच्योरेशन पे डिपेंड करता है कि बच्चे का लर्निंग कैसा होगा, ठीक है, या डेवलपमेंट कैसा होगा। तो मैच्योरेशन रिफर्स टू द सीक्वेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो मैच्योरेशन है कहीं ना कहीं वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करता है, हमारे बायोलॉजिकल ग्रोथ पे भी डिपेंड करता है। द बायोलॉजिकल चेंजेस अकर इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर एंड द गिव द चिल्ड्रंस टू द नेबर, यानी कि जो हमारा जैविक विकास होता है वो धीरे धीरे एक ऑर्डर में डेवलप होता है और बच्चे को नई एबिलिटी की तरफ क्या करता है, जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होगा वैसे वैसे उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा होगा। चेंजेस इन द ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम अकाउंट लार्जली फॉर द मैच्योरेशन, यानी कि बच्चे का ब्रेन का विकास जैसे जैसे होगा, बच्चे का नर्वस सिस्टम जैसे जैसे डेवलप होगा, बच्चा वैसे वैसे मैच्योर होता जाएगा। एंड द हेल्प चिल्ड्रन टू इंप्रूव द थिंकिंग एंड द मोटर स्किल, फिर आप धीरे धीरे देखेंगे बच्चा जैसे 3 से 4-5 साल के स्टेज में होता है तो बच्चा चीज़ों को सोचने लगता है, बच्चा अपनी मोटर स्किल्स यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या करने लगता है, इंप्रूव करने लगता है, फिर वो खेल में पार्टिसिपेशन करने लगता है, किसी भी चीज़ के लिए वो दिमाग लगाने लगता है, लॉजिक लगाने लगता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चिल्ड्रन मस्ट मैच्योर टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ बिफोर दे कैन प्रोग्रेस टू नी, और आपने ये देखा होगा कि बच्चा जब पूरी तरीके से एक सर्टेन एज पे मैच्योर होने लगता है तो वो चीज़ों को क्या करने लगता है, बहुत ही अच्छी तरीके से सीखने लगता है, उसके अंदर स्किल, एबिलिटी, ट्रेन्स, ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे में डेवलप होने लगती हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स। देखिए डेवलपमेंट प्रोसीड सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स में आप ये रख सकते हैं कि जैसे चिल्ड्रन यूज देयर कॉग्निटिव एंड द लैंग्वेज स्किल टू द रीजन एंड सॉल्व। बच्चे क्या करते हैं, अपने कॉग्निटिव डोमेन और लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हैं। यानी कि पहले बच्चा क्या करेगा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगा। सिंपल का मतलब पहले वो छोटी छोटी टास्क करेगा, पहले वो सिंपल टास्क करेगा, फिर जब उस टास्क पे वो माहिर हो जाएगा तो वो धीरे धीरे मोर कॉम्प्लेक्स टास्क की तरफ जा सकता है। जैसे
आपने ये देखा होगा, इसका एग्जाम्पल हम बता सकते हैं। अगर बच्चे को बोलेंगे हम फुटबॉल खेलने के लिए, तो बच्चा क्या करेगा, एक हाथ से तो फुटबॉल नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उसका जो मैच्योरिटी लेवल है वो इतना ज़्यादा नहीं है ना। बच्चा पहले दोनों हाथ से फुटबॉल को पकड़ेगा, ठीक, फिर दोनों हाथ से फुटबॉल को पकड़ के खेलेगा, क्यों, क्योंकि उसके लिए वो टफ हो जाएगा, है ना। तो बच्चा पहले क्या करेगा, सिंपल तरीके से करेगा, फिर वो धीरे धीरे एक हाथ से भी पकड़ने लगेगा जैसे जैसे वो बड़ा होगा। फिर आपने ये देखा होगा कि बच्चे को अगर हम बोल देते हैं कि तुम कोई कोई A4 एप्पल बना दो, तो बच्चा क्या करेगा, A4 एप्पल डायरेक्टली तो नहीं बनाएगा, पहले वो सिंपल लाइन ड्रॉ करेगा, फिर वो स्लैटिंग लाइन ड्रॉ करेगा, फिर अंडर लाइन ड्रॉ करेगा, फिर सबको मिक्स करके क्या करेगा, A4 एप्पल बनाएगा। यानी कि बच्चा पहले चीज़ों को सिंपल तरीके से ड्रॉ करेगा, फिर सिंपल से वो धीरे धीरे कठिन की तरफ जाएगा। फिर वो क्या होगा, फिर A फॉर एप्पल भी लिखने लगेगा, B फॉर बॉल भी लिखने लगेगा। मतलब आप देख सकते हैं कि जो सिंपल, जैसे बच्चा पहले क्या होगा, सिंपल पजल को सॉल्व करता है जब स्टार्टिंग वाली एज वाली स्टेज में होता है। फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो डिफिकल्ट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट को करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, उनके टॉयज आते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स आते हैं, तो बच्चा पहले उल्टे सीधे बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है फिर उसमें वो उसका परफेक्शन आ जाता है, तो क्या होता है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स को प्रॉपर तरीके से बना लेते हैं, ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चिल्ड्रेन एट फर्स्ट आर एबल टू होल्ड द बिग थिंग्स बाय यूजिंग द बोथ आर्म्स, द नेक्स्ट पार्ट एबल टू होल्ड थिंग्स इन अ सिंगल हैंड, देन ओनली एबल टू पिक स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, पीस, सीरियस एक्सेट्रा। पहले आप ये देखेंगे कि बच्चा किसी भी चीज़ को मतलब अपने सिंपल हाथों से, मतलब एक हाथ से नहीं पकड़ सकता, वो दोनों हाथों का यूज़ करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि चीज़ गिर जाएगी, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी क्या करेगा, पिक करने लगेगा। चिल्ड्रेन व्हेन एबल टू होल्ड पेंसिल फर्स्ट स्टार्ट, सबसे पहले अगर बच्चे को पेन या पेंसिल दे देते हैं और बच्चे को हम बोल देंगे कि भाई तुम ट्रायंगल ड्रॉ कर दो, तो बच्चा क्या करेगा, ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर पाएगा। बच्चा सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करेगा, क्यों, क्योंकि उसके लिए सर्कल बनाना ईजी है। तब वो धीरे धीरे स्क्वायर की तरफ जाएगा और बाकी लेटर्स की तरफ जाएगा। नेक्स्ट है ग्रोथ इज अ पर्सनल मैटर। ग्रोथ क्या है, एक तरीके का बच्चे का पर्सनल मैटर है कि ही और शी शुड बी परमिटेड टू ग्रो एट हिज और हर ऑन रेट। बच्चे का ग्रोथ, और जो ग्रोथ पर्सनल इसलिए भी हो सकती है क्योंकि पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे के पेरेंट्स की हाइट कितनी है, बच्चे के पेरेंट्स का वेट कितना है और उनका प्रॉक्सिमल चीज़ें कैसी हैं, इस पर भी डिपेंड करता है, इसलिए वो पर्सनली भी हो सकता है। और हर बच्चे का ग्रोथ जो है वो अलग अलग होगा, यानी कि हर बच्चे का ग्रोथ उसका पर्सनल मैटर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ वी एक्सपेक्ट टू मच ही और शी में डज इवन लेस देन ही शी इज एबल टू। मतलब हम बहुत ज़्यादा अगर एक्सपेक्ट करेंगे तो सभी बच्चों का लगभग क्या होगा, एक जैसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। दे आर एबल टू डू। ग्रोथ कम्स फ्रॉम विद इन, जो ग्रोथ होता है उसके अंदर से ही आता है। वन और सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैन एनकरेज और कैन हिंडर द एनर्जी ऑफ अ चाइल्ड। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो बच्चा होता है उसके बच्चे का जो वृद्धि होता है वो उसके खुद के अंदर से आता है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार क्या है, हमारा सराउंडिंग का वातावरण, कि हमारा वातावरण कैसा है, हमारा बच्चे की एनर्जी कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। तो आपने ये देखा होगा कि बच्चों को हम शुरू से ही चीज़ों को क्या करते हैं, अच्छे तरीके से ड्राइव करने के लिए कहते हैं, बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, अच्छा फूड देते हैं, ताकि बच्चा अंदर से क्या हो, ग्रो करे। पेरेंट और टीचर जॉब इज टू क्लियर द ट्रैक। यहाँ पे पेरेंट और टीचर का एक बहुत बड़ा जॉब होता है, जो बच्चे को गाइड करते हैं, प्रॉपर तरीके से ट्रैक करते हैं कि बच्चे के साथ हमको कैसे प्यार से रहना है, बच्चे के साथ हमको कैसे एंजॉय करना है, बच्चों के साथ हमको इमोशनली कितना अटैच होना है, बच्चे को हम कितना टाइम दे सकते हैं। तो यही बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे, आपसे हर तरह की प्रॉब्लम को शेयर करेंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो ग्रोथ होता है उसके वो खुद के अंदर से आता है, उसको हम जैसा सराउंडिंग एनवायरनमेंट देंगे। ओके, ग्रोथ हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन एट अ पर्टिकुलर स्टेजेस। आपने ये देखा होगा कि ग्रोथ जो यानी कि जो वृद्धि है, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हर बच्चे के पर्टिकुलर स्टेजेस पे, कि जैसे 1 साल का बच्चा है या 1.5 साल का बच्चा है तो वो क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा शब्दों को भी बोलने लगेगा, थोड़ा थोड़ा वॉक भी करने लगेगा, जैसे पापा, मम्मा, नाना, मम्मा, मम्मा, ये सारी चीज़ें वो बच्चा बोलता है ना। तो एक पर्टिकुलर स्टेज भी होती है कि बच्चा इस स्टेज पर आएगा तो चीज़ों को क्या करेगा, डेवलप करेगा और सीखेगा। ग्रोथ इज ग्रेजुअली एंड द ऑर्डरली बट अनइवन। ग्रोथ जो हो सकता है वो क्या है, धीरे धीरे चलने, मतलब धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है और एक ऑर्डर में होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन ये क्या है, अनइवन है। अनइवन का मतलब है कि एक जैसा नहीं है, हर बच्चे के लिए डिफरेंट हो सकता है ना। किसी बच्चे का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है तो क्या होता है, जरूरी नहीं है कि उसका मैच्योरिटी लेवल बहुत अच्छा हो। किसी बच्चे का आप देखेंगे कि हाइट तो बहुत लंबे की तरह बढ़ गया है, बट दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं, यानी कि मैच्योरिटी उसके अंदर नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चा सबसे पहले क्या हुआ, बैठा हुआ है ना, लेट के मतलब रेंग रहा है, सांप की तरह रेंग रहा है, फिर धीरे से खड़े होने की कोशिश कर रहा है, फिर वो सपोर्ट लेकर खड़े होने की कोशिश कर रहा है, फिर वो खड़े भी हो जा रहा और खड़े होने के बाद वो वॉक भी करने लग रहा। तो ये स्टेजेस आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, बच्चा यहाँ पे एक पजल सॉल्व कर रहा है, तो अब ये बच्चा इस स्टेज में आ गया है कि इसको उल्टा सीधा भी लगाएगा, बट लगा के सीख कर ये सारी चीज़ें क्या करेगा, कहीं ना कहीं परफेक्ट करने लगेगा। जैसे जैसे ये बड़ा होगा, तो अभी ये इस स्टेज में है तो ये कलर को देख रहा है, इसको जिस तरीके से
से अच्छा लग रहा है, इस तरीके से अरेंज कर रहा है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप बच्चे क्या हो रहे हैं, रनिंग के लिए प्रिपेयर हैं, पेरेंट्स उनको अपनी हेल्प की सपोर्ट की सहायता से चला रहे हैं। फिर ये ग्रोथ चार्ट देख सकते हैं कि जैसे 1 ईयर में बच्चा हुआ तो वो रेंग रहा है, 2 ईयर में हुआ तो अपने पैरों का हेल्प लेके, आर्म का हेल्प लेके, अपने हाथ का हेल्प लेके खड़े होने की कोशिश कर रहा है। 3 ईयर्स में बच्चा क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, मतलब थोड़ा जंप कर ले रहा है चीज़ों को। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होते हैं, पेरेंट्स को आपने देखा होगा कि बच्चे की पहुंच से अगर उसके टॉयज थोड़े से ऊपर रख दीजिए तो बच्चा किसी भी तरीके से जुगाड़ लगाकर, चेयर कुर्सी टेबल लगा के वो उसको लेने की कोशिश करेगा। तो ये काम कर सकते हैं बच्चे 3 ईयर्स में। 4 ईयर्स में देखेंगे बच्चे थोड़े से और मैच्योर हो रहे हैं, और 5 ईयर्स में वो प्रॉपर तरीके से दौड़ने भी लगते हैं, भले ही गिरते हैं बट दौड़ने लगते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा बच्चा है तो इसको हम कलरफुल बॉल दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो बच्चे का यहाँ पे एक एंजॉय कर रहा है, एक लर्न कर रहा है, यानी कि बच्चे का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा खुशी वाला है। कलरफुल देखकर बच्चे बहुत अट्रैक्टिव होते हैं ना, और कलर को भी धीरे धीरे आइडेंटिफाई करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों के सामने ये कलर्स अवेलेबल हैं। जैसे ये बच्चा फुटबॉल, अब बच्चा ये फुटबॉल क्या करेगा, पहले उठा के खेल नहीं पाएगा, ठीक है, लेकिन इसको इसकी सहायता से क्या करेगा, वो खेलेगा, अपने आप को मारेगा, सामने वाले को मारेगा, किसी को भी मारेगा, धीरे धीरे करके एक्टिविटी करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे फुटबॉल्स के बीच में बच्चा बलून के बीच में बैठा हुआ है, तो बच्चा यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता है कि किस कलर का बलून है, उसको कौन सा कलर का बलून पसंद है। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। ये इमेज देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा देखिए बच्चा बड़ा हो गया तो वो पेरेंट्स के साथ क्या कर रहा है, कोऑपरेट करके खेल रहा है, अपने आप को खुशी फील करा रहा है। यानी कि जैसा हमारा एनवायरनमेंट है, पेरेंट्स भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, है ना। ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये बॉल देख सकते हैं आप, ठीक है। ये बच्चा है, अब बड़े हो गए हैं बच्चे तो फुटबॉल खेल सकते हैं दोनों हाथों की हेल्प से, सिंगल हाथ की हेल्प से। फिर थोड़े बच्चे बड़े होते हैं तो अपना पीयर ग्रुप बनाने लगते हैं। देखिए यहाँ पे कंचा खेल रहे हैं, शायद पहले के टाइम पे बच्चे लोग कंचा खेलते थे, तो यहाँ पे देखिए ये सब ग्रुप बना के क्या कर रहे हैं, कंचा खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर थोड़े और बड़े हुए तो फुटबॉलर बन गए, है ना, तो फुटबॉल खेल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। ओके, वीडियो में अगर कोई भी दिक्कत हो आपको तो यू कैन आस्क मी माई कमेंट सेक्शन। मैंने यहाँ पे कोशिश की कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया जाए। सो अगर वीडियो थोड़ा भी नीडी रहा है, हेल्पफुल रहा है, मेरी मेहनत आपको दिख रही है, तो काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा। सो वीडियो में कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट।